हेलो एवरीवन। मेरे चैनल सागोला डिजिटल मैन में आपका स्वागत है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो जाहिर सी बात है, जब आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, चाहे वो आप म्यूचुअल फंड्स में हो, स्टॉक में हो, ईटीएफ में हो, इंडेक्स फंड में हो, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप में कौन सी कंपनीज होती है, स्मॉल कैप में कौन सी कंपनीज होती हैं। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं चलो ग्रो ऐप खोल लेता हूँ और इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड्स हो, इंडेक्स फंड हो या फिर स्टॉक हो, तो उसका क्या मीनिंग है और कौन सा सही रहता है किसमें कि हम इन्वेस्ट करें। तो प्रॉपर वीडियो देखना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बट हर एक मिनट में कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कि आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिले। अब देखिए, यहाँ पर आ रहा है लार्ज मिड स्मॉल, चाहे आप यहाँ पर ले लीजिए चाहे आप यहाँ पर ले लीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लार्ज कैप के अंदर क्या होता है, जितनी भी 1 से लेके 100 तक जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, मतलब 100 सबसे बड़ी कंपनी, सिंपल फंड उसमें बोलूं, 100 सबसे बड़ी कंपनी वो आती है आपकी लार्ज कैप के अंदर। 101 से लेके 250 तक वो आती है आपकी मिड कैप के अंदर। और आफ्टर 250 वो आती है आपकी स्मॉल कैप के अंदर। सेम आपका यहाँ पर भी है, चाहे वो आप कोई से भी म्यूचुअल फंड्स में ले लो, इंडेक्स में ले लो, ईटीएफ में ले लो या फिर स्टॉक में ले लो, तीनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ठीक। अब मुद्दा ये है कि हमें पैसा किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें लार्ज कैप में करना चाहिए, मिड कैप में करना चाहिए, स्मॉल कैप में करना चाहिए। अब चलो मैं एक काम करता हूँ, एक बार ये तीनों खोल भी लेता हूँ मैं। अब देखो, ये मैंने खोला है आपका लार्ज कैप, ये मैंने खोला है आपका मिड कैप, और ये मैंने खोला है आपका स्मॉल कैप। अब तीनों में सबसे पहली पहली कंपनी हम देख लेते हैं। लार्ज कैप में हमने देखा निपॉन 36%, ये 59 58। मिड कैप में देखा 62 57 58। और स्मॉल कैप में 49 54 40 38। तो अब होता क्या है ना, देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना इसमें कोई ज़्यादा स्टडी नहीं है जिसमें कि आप बहुत ही टेक्निकल वर्ड में कोई बात करूं। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपको लगता है कि मुझे बहुत लंबे समय के तक मुझे अपना इन्वेस्टमेंट करना है और थोड़ा सा सिक्योर रहना है अपने पेमेंट को लेके, अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके, तो जो सबसे बेस्ट है वो है आपकी लार्ज कैप। क्योंकि लार्ज कैप में क्या, बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों में उन्होंने पैसा लगा रखा है। ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में लगाते हैं पैसा, स्टॉक में तो चलो ये है कि अगर मान लो 100 बड़ी कंपनी से रिलायंस है, अब फायदा क्या होगा। अब मैं आपको एक इसका भी एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा लाइव दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर इसने ये म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, चाहे इंडेक्स फंड की बात करेंगे। अब यहाँ पर 63 कंपनीज में इसका पैसा लगा हुआ है, जो कि सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। रिलायंस हो गई, एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसीआई हो गई। अब छोटी कंपनी फिर भी थोड़ा बहुत डूबने के चांसेस है, बट ये बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनीज है जिसमें कि डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, बट डूबने के चांसेस ना के बराबर ही होते हैं। और हर म्यूचुअल फंड में देखिए, कोई भी कंपनी ऐसा तो नहीं कि डूब जाएगी। अगर मान लो ये कंपनी डूब भी गई फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अलावा 63 कंपनीज तो हैं, तो हर किसी की म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग होती है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में होती है। तो सिंपल सा फंडा मैं ये कह रहा था कि अगर आपका लॉन्ग टर्म आपको लगता है मुझे करना है, तो आप लार्ज कैप या फिर मिड कैप भी काफी अच्छा ऑप्शन है, जहां पर आपको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलेगा। और स्मॉल कैप में क्या होता है कि कभी बार देखा गया है कि कभी एग्रेसिव ऊपर भी आप जा सकते हो, मतलब बड़ी जल्दी आप ऊपर जा सकते हो स्मॉल कैप्स के अंदर। लार्ज में तो क्या है ना, वो पहली अब जो फर्स्ट रैंक पे है, अब आपको पता है फर्स्ट रैंक वाला 99% लिया है, और वो 100% ही तो लाएगा। ठीक है ना। बट क्या है, जैसे जैसे समय आता जाएगा उसकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, उसका पावर बढ़ती जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी, और वो पावर होता जाएगा। बट स्मॉल क्या है, थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेगा। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है, तो आप लार्ज कैप, हमेशा कभी भी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, देखो, वो हमेशा डिवाइड करके चलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंपनी में पैसा लगा रहे हो। ये जो प्रैक्टिस होती है कभी भी वैल्यूएबल नहीं रहती, कभी भी सही नहीं रहती। आप हमेशा
तीनों कैपों के थ्रू अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करो। 2-3 कंपनी लार्ज में से उठाओ, 2-3 कंपनी मिड कैप में से उठाओ, और 2-3 कंपनी स्मॉल कैप से भी उठाओ जिनका रेटिंग सही है, जिनका रिटर्न सही है, जिनके एक्सपेंसिव रेशियो कम है, एग्जिट लोड कम है। ठीक है, ये सब देख के आप इन चीज़ों को जज करो। सो आई होप आपको समझ में आएगा, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। टॉप 100, 101 से लेके 250 और 250 के पार, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। और किस पे इन्वेस्ट करना है, जब भी मैंने आपको बताया मिक्स इन्वेस्ट करना है, किसी भी एक कंपनी में कभी मत लगाओ। मतलब लगा सकते हो, बट वो है ना, आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। पास सारी आती है रिटर्न की, लॉस तो मिलेगा ही नहीं, बट रिटर्न अच्छा करने के लिए हमें मिक्स कंपनियों में पैसा लगाना पड़ता है, और मिक्स कैप में भी। ठीक है, सो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।